नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिलाव इंडिया। मैं धीरेन। जैसे कि आज की वीडियो में बात करने वाले हम पॉली कैब इंडिया के जो है क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। पर अगर इससे पहले आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की और भी वीडियो आने वाली जो है उनका नोटिफिकेशन मिल पाए आपको बिल्कुल टाइम पे। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे इनका ये दिसंबर 2024 का इस क्वार्टर का हम रिजल्ट देखने वाले हैं। इनका कंपैरिजन करेंगे हम ईयर ऑन ईयर के लिए, यानी वाई ऑन वाई दिसंबर 2023 के साथ, दिसंबर 2024 का दिसंबर 2023 के साथ, यानी वाई ऑन वाई। और क्वार्टर टू क्वार्टर के बेस पर हम दिसंबर 2024 का सितंबर 2024 के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनके सेल्स के नंबर, तो सेल्स जो है इस क्वार्टर में इनकी है 5226 करोड़। वही लास्ट इसी क्वार्टर में था इनका 4340 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो है वो सेल इम्प्रूव हुआ है। बात करें हम पिछले क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में था इनका 5498 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग इनका सेल जो है कम हो गया है, बट ईयर ऑन ईयर इनकी सेल इम्प्रूव हुई है। यही बात करें अगर इनके एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में 4506 करोड़ है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 3771 करोड़। तो यहाँ पे इनका ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस भी जो है वो बढ़ के आए हैं। सेल बढ़े और एक्सपेंसेस बढ़े। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वहीं पिछले क्वार्टर में था इनका 4867 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपेंसेस इनके बढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हम इनके देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस बार इनका 720 करोड़ है। वहीं लास्ट इसी क्वार्टर में था इनका 570 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया है। बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर की, तो हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 632 करोड़ था वहीं पिछले क्वार्टर में इनका। तो पिछले क्वार्टर में 632 करोड़ था, इस बार 720 करोड़ है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर में भी जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया है। बात करें अगर हम मार्जिन की, तो इनका कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन इस क्वार्टर में इनका निकल के आता है 14% का। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 13%। तो वाई के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 1% बढ़ गया है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में बात करें तो वहीं पिछले क्वार्टर में इनका मार्जिन जो था वो 11% था। तो यहाँ पे देखें क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग 3% से मार्जिन बढ़ गया है, और ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग 1% से मार्जिन बढ़ गया है। हम देखें अगर इनके अदर इनकम, तो अदर इनकम कैसा रहा। तो अदर इनकम इस क्वार्टर में इनका 25 करोड़ है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था 71 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग अदर इनकम जो है वो ड्रॉप हो गया है। अगर हम देखें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में भी 76 करोड़ था। तो यहाँ पे इस समय इनका क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे देखा जाए तो अदर इनकम के जो नंबर है वो वीक रहे हैं, कमज़ोर रहे हैं थोड़े से। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट देखें तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो है 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। वही लास्ट इसी क्वार्टर में 32 करोड़ किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी इन्होंने ज़्यादा पे किया है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने 45 करोड़ किया था। तो इन्होंने इंटरेस्ट जो है वो अच्छी बात है कि ज़्यादा पे किया है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं इनका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है इस क्वार्टर में इनका है 79 करोड़ का। और पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 62 करोड़। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन इनका जो है वो बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग। पिछले क्वार्टर में वही था 72 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो कम हो गया है, बट ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर से और ईयर दोनों से ही बढ़ के आया है। अब देख लेते हैं हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विदाउट टैक्स पे किए हुए प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ विदाउट टैक्स पे किए हुए इनका प्रॉफिट 617 करोड़ निकल के आता है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 546 करोड़ था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग भी इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं वो बढ़ के आए हैं। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वहीं पिछले क्वार्टर में था इनका 590 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बढ़ के आया इस क्वार्टर दिसंबर 2024 में। अब टैक्स पे करने के बाद हम देख लेते हैं इनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ये टैक्स पे किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इस दिसंबर क्वार्टर में निकल के आता है इनका 464 करोड़। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में था इनका 417 करोड़। तो यहाँ पे देखें ईयर एंड ईयर के अकॉर्डिंग भी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है। बात करें अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में इनका 445 करोड़ था। तो यहाँ पर 445 करोड़ था और इस बार आया 464 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया है। तो पॉली कैब के नंबर तो काफ़ी अच्छे रहे हैं नेट प्रॉफिट के भी। बात कर ले अर्निंग पर शेयर, तो यही अर्निंग पर शेयर इनका
42 निकल के आता है, वहीं पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल इसी क्वार्टर में था 27.49। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें ईयर ऑन ईयर वाले में, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ के आया है। बात करें अगर क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में था 29.24, जो अब इस बार आया 30.42। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों के अकॉर्डिंग जो है अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव है। तो देखा जाए ओवरऑल जो नंबर पॉलीकैब इंडिया के काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो नंबर काफ़ी अच्छे रहे। अब इनके बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका जो है वो कैसा है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है दिसंबर 2024 में। ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर जो कंपनी चलाते हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस बार जो है 63.05 है, वहीं पिछले क्वार्टर में था इनका 63.06। तो यहाँ पे देखेंगे जो है प्रमोटर भी है अपना जो है स्टेक थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा कम किए हैं, बट फिर भी अभी जो है प्रमोटर काफ़ी स्ट्रांग है। बात करें एफआईज तो इस बार 12.76 है, वहीं पिछले क्वार्टर में 13.49 था। तो यहाँ पे एफआईज ने भी जो है वो अपनी थोड़ी सेल ऑफ किया है, पोजीशन को हल्का किया है। अगर हम बात करें डीआईज की तो डीआईज 10.66 है, वहीं पिछले क्वार्टर में था इनका 9.35। तो इन्होंने जो है डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 1% से अपनी होल्डिंग को बढ़ा 1% से अधिक से जो अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया है। बात करें पब्लिक की तो पब्लिक होल्डिंग जो है इस समय 13.52 है, वहीं पिछले क्वार्टर में था ये 14.11। तो यहाँ पे देखा जाए पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है इस क्वार्टर में, पब्लिक ने भी जो है थोड़ा सेल ऑफ किया है और एफआईज ने भी है अपने पोजीशन को थोड़ा सा सेल ऑफ करके कम किया है। बट देखा जाए तो डीआईज ने अपनी जो है पोजीशन को बढ़ाया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाया 1 कुछ % से। तो यहाँ पे देखा जाए जो ओवरऑल अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है, जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। तो अभी जो है वो डरने की कोई बात नहीं है, तो अभी जो है कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं इनके, अभी 1 मिनट देख लेते हैं हम और मिनट।